नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल से रिलेटेड खोरठा भाषा के बारे में। क्या होगी सिलेबस, किस किस भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से बुक आपको खोरठा भाषा के लिए फॉलो करनी है, हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले झारखंड सिलेबस से रिलेटेड और झारखंड सीजीएल के सारे जितने भी एग्जामिनेशन से इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट है वो सारे पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए गए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देख ले ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खोरठा भाषा के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ये पेपर 2 में खोरठा भाषा भी, पेपर 2 में बहुत सारे भाषा दिए गए हैं, उसमें से एक भाषा खोरठा भी है जो कि 100 क्वेश्चन जिसमें पूछे जाएंगे और ये आपके मेरिट लिस्ट में जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरिट में आपकी जुड़ेगी। तो इस अगर आपने खोरठा को ऑप्ट किया है तो इसे ध्यान से देखिए। महत्वपूर्ण बात में हम देखते हैं कि खोरठा भाषा में आपके ये 2 भाग अभी जो स्क्रीन पे आपके शो हो रही है, एक गद्य भाग और एक पद भाग है। और आगे के वीडियो में फिर मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कि नाटक और साहित्य से भी रिलेटेड हम बात करेंगे। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं गद्य भाग से रिलेटेड। तो गद्य भाग में आपको 3 किताबें हैं, छैहर, सोंध माटी और खोरठा निबंध। जो कि छैहर एक कहानी संग्रह है और इसमें 10 कहानी दी गई है। तो आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें से क्या कितनी कहानी पढ़नी है, 10 कहानी पढ़नी है या पूरी किताब पढ़नी है, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि खोरठा का सिलेबस को कम कर दिया गया है और व्याकरण को जोड़ दिया गया है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल बुक को देख लेते हैं कि कौन कौन सी किताबें पूछी जाएंगी, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। तो चलिए देखिए, एक हो गया आपका छैहर, दूसरा सोंध माटी और तीसरा खोरठा निबंध। छैहर के लेखक है चितरंजन महतो चित्रा। पतली सी बुक आती है, आपको मैं दिखा दूंगा कि ये सारी बुक कैसे दिखती है। सोंध माटी जिनके लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार और खोरठा निबंध के लेखक BN ओहदार जी। ठीक है, तो ये सारी बुक हो गई और इनके ये लेखक हो गए। तो इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इससे भी मिल जाएंगे कि पूछा जाएगा कि छैहर कहानी जो संग्रह है, पहले तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि छैहर क्या है, तो कहानी संग्रह है, उपन्यास है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए छैहर कहानी संग्रह है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि छैहर के लेखक कौन है, तो चितरंजन महतो चित्रा। तो ये सारे अपने आप में ही एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं। बढ़ते हैं अगले भाग पे जो कि है पद भाग। तो पद भाग में आपको ये सारी किताबें पढ़नी होंगी, दामोदर कोराय, आँखी का गीत, खोरठा कोट, पैदे खेड़ी, एक मौनी फूल, और ये विभिन्न किताब के ये सारे लेखक हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो छैहर में हमें 10 कहानी पढ़नी है, वैसे ही सोंध माटी में 10 कहानी दी गई है। ये छोटी छोटी कहानी है, अगर आप चाहेंगे तो आराम से पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं आगे और इसमें देखते हैं कि नाटक की कौन कौन सी हमें नाटक पढ़नी है। तो एक डाह पतली सी बुक है, फिर अजगर, चाबी काठी, उद्वासल कर्ण जो कि जिनके लेखक श्रीनिवास पुरी जी हैं। अजगर के लेखक आपके विश्वनाथ दसौंधी राज जी हैं, डाह के लेखक सुकुमार जी हैं। तो ये सारी आपको नाटक पढ़नी है। बढ़ते हैं साहित्य की ओर। तो साहित्य में आपको संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र, ये सब साहित्य में आपको पढ़ने हैं। इनकी भी बुक आती है अलग अलग, आप चाहे तो बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो कि झारखंड में अभी सिलेबस की जो चेंज होने वाली है या फिर चेंज होगी या नहीं, उस पर बात कर लेते हैं। जो इस पे बहुत वीडियो भी बन रहे हैं कि झारखंड में सिलेबस चेंज हो रही है खोरठा भाषा की। ठीक है, खोरठा भाषा की सिलेबस देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो बुक तो पतली पतली है, लेकिन उसमें जो भी पार्ट दिए गए हैं, जो भी चैप्टर दिए गए हैं, उसमें जैसे कि आँखी आपका जो है डा हो गया, फिर अजगर हो गया, ये तो सीधा सीधा एक नाटक है, इसको आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। वहीं अगर आप बात कर लीजिए सोंध माटी या फिर छैहर, ये सारे खोरठा निबंध या फिर
आँखी का गीत जो भी है यहाँ पे, इस सारे इसमें देखेंगे तो आपको ढेर सारे निबंध दिए गए हैं या फिर इसमें 10-10 कहानी है, तो ये सिलेबस अपने आप में बड़ी लगती है देखने में, और जो कि है भी। तो क्या सिलेबस चेंज हो जाएगी, क्या बात है, तो क्या करना होगा आपको मैं बता दे रहा हूँ। जो सिलेबस अभी मार्केट में दिख रही है या फिर वीडियो के माध्यम से सबको बताया जा रहा है, आप उस सिलेबस को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि छैहर है, तो छैहर में बताया जा रहा है कि छैहर में आपको 3 ही कहानी जो भी है पढ़नी है। एक तो छैहर पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी कहानी बताई जा रही है कि बोने का लोर, ठीक है, बोने का लोर ये पढ़नी है। बोने का मतलब होता है वन और लोर का मतलब होता है आंसू, ठीक है। तो ये सब आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी इनका मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद एक कहानी है हम जियब कैसे, सॉरी हम कैसे जियब, ये कहानी है, ठीक है, हम कैसे जियब। तो ये 3 कहानी आपको पढ़नी है। ये बताया जा रहा है कि नए सिलेबस के अनुसार से जो छैहर किताब है उसमें 10 कहानी है, लेकिन 10 कहानी में से बताया जा रहा है कि अगर चेंज होती है तो ये 3 कहानी ही पढ़नी है। तो अब बहुत सारे बच्चे इस बात से ही कंफ्यूज हैं कि क्या सच में सिलेबस चेंज होगी या नहीं, व्याकरण जोड़े जाएंगे कि नहीं, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, और फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो गया है। तो आपके पास समय बिल्कुल ही कम है, तो आपको समझदारी से काम लेनी है। आपको तो अगर सिलेबस नहीं चेंज हुआ तो 10 पढ़नी है, ठीक है। और अगर सिलेबस चेंज हो गया तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना ये है कि जो जो सिलेबस अभी वायरल हो रही है, जैसे छैहर में 3 आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले आप इन 3 को पढ़ लें। उसके बाद अगर जो भी सोंद माटी है तो उसमें 3 दिया जा रहा है कि उबार, ओ दीदा, हुब, ये सारे बताए जा रहे हैं कि आपको पढ़नी है। तो आप क्या करेंगे, जो जो पहले सिलेबस में वायरल हो रहा है कि ये चीज़ बदलाव होगा, तो सबसे पहले वो पढ़ लेनी है। अगर सिलेबस में बदलाव हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, और अगर नहीं बदलाव होता है तो कोई बात नहीं है, आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये सारे तो आप पढ़ेंगे ही, और उसके बाद जो पहले से दिया गया था वो आप पढ़ेंगे। इससे आपका ना टाइम बर्बाद होगा और ना आपको कन्फ्यूज़न रह जाएगा, क्योंकि पढ़ना तो आपको फिर पड़ेगा ही। बात कर ले व्याकरण की, तो व्याकरण के लिए आपको बता दूं कि पिछले एग्ज़ाम का भी आप पैटर्न देखेंगे तो वहाँ भी व्याकरण की क्वेश्चन पूछी गई थी। तो आप व्याकरण की तैयारी ज़रूर करके जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर सिलेबस में दिया हो ना दिया हो, आपको व्याकरण ज़रूर से पढ़ लेना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बुक लिस्ट को। तो ये सारे जो हैं खोरठा के मेन बुक हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये उद्भाषण कर जो कि खोरठा नाटक है, ये खोरठा निबंध वाली बुक जिसमें 10 कहानी दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं खोरठा गद्य पर संग्रह, ये आँखी का गीत, ये अजगर, खोरठा कवियों का परिचय, ये जो साहित्य से रिलेटेड आपको दिए गए थे, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, ये सब इसमें आपको मदद करेगी। तो इसी में ये चाबी काठी है, कोई छैहर बुक है। तो इस तरह के बुक आपको पतली पतली सी 11-12 बुक है जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके मेरिट में जोड़े जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन ना छूट जाए गाइड पढ़ने के चक्कर में, क्योंकि गाइड में ये जो 10 कहानी है तो वो 10 पन्ने में ही ख़त्म कर दिया गया है। जो एक बुक है वो मात्र 10 पन्ने में ख़त्म कर दी गई है, कोई 8 पन्ने में ख़त्म कर दी गई है। तो आप डिटेल में कहानी को समझ नहीं पाइएगा। छोटा सा एक आपको समरी की तरह समझा दिया गया है खोरठा भाषा और नीचे हिंदी भाषा में, और उसमें से 5 प्रश्न ही दिए गए हैं। लेकिन जब आप बुक पढ़िएगा तो आपका पता चलेगा कि अगर 20 से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। इसके लिए आपको ये सारी बुक अगर आप पढ़ते हैं तो आप 100 में से 90 to 95% स्कोर बहुत ईजिली कर सकते हैं, बस कहानी के ध्यान में रखते हुए। तो मैं सबसे यही आग्रह करूँगा कि आप ये बुक पढ़ लें। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि वीडियो की ये सारे बुक की PDF भी आपको हो सके तो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और बुक्स को। ये बुक्स आप लोग देख रहे हैं, ये है खोरठा की गाइड, जो 2 बुक है, ये टोटल खोरठा और ये संपूर्ण खोरठा।
तो क्या है इस बुक की खासियत, आइए हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों बुक है ये खोरठा की गाइड है, ठीक है। ये ओरिजिनल बुक नहीं है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये खोरठा की गाइड है। जो इसमें आपको थोड़े थोड़े हिंदी में समझाए गए हैं, कुछ अगर आपके जो कहानी है उसको हिंदी में भी समझाए गए हैं, और कुछ इसका खोरठा भाषा में भी आपको समरी बनाकर दे दिया गया है, और इस पे रिलेटेड कुछ 10 प्रश्न आपको दे दिए गए हैं कि इस कहानी से आपको 10 प्रश्न है, आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये बुक आपको कब हेल्पफुल आएगी, जब आप वो सारे कहानी के बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ये आपको रिवीजन में काम आएगी, और आप बुक को बिल्कुल भी आराम से समझ पाइएगा कि कहानी क्या क्या था, उससे आपको रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बुक को आप, मैं बोलूँगा लास्ट में प्रेफर करें रिवीजन के तौर पे। और आपको अगर बुक में थोड़ा खोरठा अगर समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो शुरू में आप इसको चैप्टर वाइज एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि आखिर कहानी क्या क्या पढ़नी है। इसमें हिंदी में भी समझाई गई है। एक शिवांगन पब्लिकेशन की है टोटल खोरठा, और एक बी ए नौदार सर की है संपूर्ण खोरठा। तो आप इस बुक को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो जैसा कि आपको वीडियो में ये टाइटल देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है, तो इसमें आपको खोरठा की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि ओरिजिनल बुक जो है, ठीक है। जो भी ओरिजिनल बुक मार्केट में है, जो आपको मैं बता दे रहा हूँ कहाँ मिलेगी। ये सारे बुक आपको झारखंड झरोखा नाम से एक दुकान है, ठीक है, झारखंड झरोखा। ये कहाँ है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये इसका पता है रातू रोड, रांची, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस दुकान का, जो कि रातू रोड में है। आप कॉल करके इससे बोल सकते हैं कि होम डिलीवरी कर दे या फिर पार्सल कर दे। मैं गया था दुकान, पता भी किया, तो बोला गया कि ये बुक हम पार्सल भी करते हैं। तो आपको मैं नंबर ज़रूर दे दूंगा। ये बुक आपको करीब 1400-1500 के आसपास आ जाएगी सारी बुक। इसका प्राइस 1400-1500 रुपया आपको लग जाएगा अगर आप होम डिलीवरी करवाते हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि झारखंड दृष्टि जो चैनल है आपको किस तरह से मदद करेगी इस केस में, ठीक है। तो इसमें आपको मदद ये होगी कि मैं कोशिश करूँगा कि बारी बारी से जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो एक एक करके सारे बुक्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, जो कि ओरिजिनल बुक की पीडीएफ होगी। और टोटल खोरठा जो कि गाइड है टोटल खोरठा, ठीक है, आप नोट करते चले मेरे साथ साथ। टोटल खोरठा और जो संपूर्ण खोरठा, ठीक है, संपूर्ण खोरठा और टोटल खोरठा जो भी बुक है वो आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। तो आप अमेज़न से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे भी आप इसको देख सकते हैं। ये दोनों बुक आपको ईजिली कहीं भी मिल जाएगी। और बात करें वहीं झारखंड जो भी आपके साइट से रिलेटेड बुक है, जो ओरिजिनल बुक है उसकी पीडीएफ की, तो वो मैं आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, और धीरे धीरे प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि उसमें पीडीएफ बनाने में और स्कैन करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ आज ही प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल ड्राइव की लिंक मैं दे दूंगा, वहां से पीडीएफ को आप देख सकते हैं। और चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। और पीडीएफ के लिए आपको कोई भी कहीं भी पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा सबके लिए है, सबके लिए फ्री अगर है तो ज़रूर अब उसको अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। इस चैनल का यही प्रयास रहेगा, और इस चैनल पे जितने भी वीडियो आएंगे वो सारे जेन्युइन वीडियो होंगे, जिसमें कोई भी इसमें स्टूडेंट को जो है झूठी खबरें जो फैलती है वो इस पर नहीं मिलेगी आपको। जो भी जेन्युइन खबरें होगी, ऑथेंटिक खबरें होंगी, वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके बाद मैं अगले वीडियो पे लाऊंगा खोरठा से रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं या फिर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो खोरठा की क्लास भी मेरे तरफ से आपको फ्रीली प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही क्वेश्चन को या फिर वैसे ही समझाया जाएगा जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो।
तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।